हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि रोहित ने अपनी कार अमित को लागत मूल्य से 10% कम पर बेच दी है। अमित ने कार की मरम्मत करवाने में 5,000 रुपये खर्च भी किए हैं और फिर उसने वह कार राजेश को बेची है और कुल लागत से 20% अधिक मूल्य पर बेची है, जो कि 1,00,000 रुपये के बराबर है। तो कार की मूल कीमत 100 के निकटतम अंकों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में 3 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। एक है रोहित, दूसरा है अमित और तीसरा है राजेश। रोहित और अमित में क्या संबंध बताया है कि रोहित के पास एक कार थी और उस कार को किसने खरीदा है? अमित ने। और रोहित ने उस कार को बेचा है किसको? अमित को। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि रोहित ने अपनी कार अमित को बेच दी है, लेकिन किस मूल्य पर बेची है? लागत मूल्य से 10% कम पर बेच दी है। तो यहाँ पर लागत मूल्य को अगर हम 100 यूनिट माने, तो यहाँ पर जब रोहित ने अमित को कार बेची है तो ये तो 10% कम पर बेची है। तो अगर हम 100 यूनिट में से 10% कम करें तो यहाँ पर हमें पता लगेगा कि अमित ने ये कार रोहित से कितने में खरीदी है? 90 यूनिट में खरीदी है। तो अब आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया है कि जो कार की मूल कीमत है वो तो कितनी है? 100 यूनिट है और रोहित ने अमित को बेच दी है कितने में? 90 यूनिट में बेच दी है। तो अमित ने उस कार को खरीदा है 90 यूनिट में। तो यहाँ पर अब आगे प्रश्न में दिया है कि अमित ने कार की मरम्मत करवाने में 5,000 रुपये खर्च किए हैं। तो अमित ने 5,000 रुपये खर्च और कर दिए हैं कार पर। 90 यूनिट की तो कार अमित ने खरीदी ही है और 5,000 रुपये खर्च भी कर दिए हैं। तो अमित के लिए जो कार का लागत मूल्य है वो कितना आएगा? अमित के लिए कार का लागत मूल्य है 90 यूनिट प्लस 5,000 रुपये। तो आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया है कि अमित ने कार को खरीदा है रोहित से 90 यूनिट में, लेकिन 5,000 रुपये खर्च भी किए हैं। तो कुल लागत मूल्य तो क्या हो जाएगा? 90 यूनिट प्लस 5,000 रुपये। तो अब आपको यहाँ पर ये भी समझ में आ गया कि अमित के लिए कार का लागत मूल्य 90 यूनिट नहीं है। 90 यूनिट में 5,000 रुपये हमें जोड़ने होंगे। तो अब क्या हुआ है? राजेश को कार बेच दी गई है, लेकिन कितने मूल्य पर बेची गई है आपको पता है? ये तो आपको पता है कि राजेश को वह जो कार मिली है वो 1,00,000 रुपये में मिली है। प्रश्न में दिया हुआ है 1,00,000 रुपये में मिली है, लेकिन कहा गया है कि अमित ने, जो अमित का कुल लागत मूल्य था 90 यूनिट प्लस 5,000 रुपये, इससे 20% अधिक मूल्य पर बेची है। तो यहाँ पर जो ये 90 यूनिट प्लस 5,000 रुपये है, इसका हम 20% अधिक मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा? जो कोई भी मूल्य है वो स्वयं का 100% होता है। अगर हमें 20% अधिक निकालना है तो हम क्या निकालेंगे? 120% निकालेंगे। तो 90 यूनिट प्लस 5,000 रुपये का 120% जो है ये क्या होगा? ये होगा राजेश का लागत मूल्य, यानी कि राजेश ने कार कितने में खरीदी है? 90 यूनिट प्लस 5,000 रुपये का 120%, जो कि किसके बराबर है? 1,00,000 के बराबर है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर ये 20 के पहाड़े से काटी जा सकती है संख्याएं। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 6 और ये आ जाएगा 5। तो 90 यूनिट प्लस 5,000 रुपये ये किसके बराबर आएगा? यहाँ पर हम 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 1,00,000 के साथ यहाँ पर भी कर लेते हैं हम अच्छे से। 1,00,000 और यहाँ पर गुणा 5 और ये 6 को भी ले जाएंगे हम यहाँ पर, तो ये बट्टे में चला जाएगा। तो यहाँ पर अब जो 90 यूनिट है प्लस 5,000 रुपये है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ पर ये आएगा 5,00,000 बटा 6। तो आइए अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर अब आया है 90 यूनिट प्लस 5,000 रुपये बराबर किसके है? 5,00,000 बट्टा 6। और जब हम इसको काटेंगे 2 के पहाड़े से तो ये आ जाएगा 2,50,000 बट्टा 3। इसको काटा जाएगा तो ये आ जाएगा 83,333.33। तो यहाँ पर अब आपको ये तो पता लग गया है कि 90 यूनिट प्लस 5,000 रुपये किसके बराबर है? 83,333
₹333.33 के बराबर है। तो आइए अब इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पर हमें पता लग गया है कि 90 यूनिट प्लस ₹5000 किसके बराबर है? 83,333.33 तो यहाँ से हम 90 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 83,000 माइनस करना होगा हमें 5,000। तो यहाँ से आ जाएगी 90 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 78,333.33 तो अगर यहाँ पर प्रश्न में पूछा जाता ना कि अमित ने उस कार को रोहित से कितने रुपए में खरीदा है, तो उसका आंसर आता 78,333.33 क्योंकि अमित ने रोहित से कार खरीदी थी और 90 यूनिट की खरीदी थी। पर लेकिन हमें तो यहाँ पर कार की मूल कीमत ज्ञात करनी है और मूल कीमत आपको पता है 100 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ पर 90 यूनिट की वैल्यू तो आई गई है, हम यहाँ पर अब 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको पता है कि 90 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आई है? 78,333.33 तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? 78,333.33 बट्टे 90। लेकिन हमें यहाँ पर 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी 100 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा और 90 से जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर लगभग कितना आंसर आ जाएगा? तो आप यहाँ पर दोगे तो 9 8 72 आएगा, 720 हो जाएगा, फिर बचेगा 63, फिर ये 3 तो 9 7 63। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आंसर लगभग कितना आएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी ही सही होगा क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 87 तो आ ही चुका है हमारा। तो हमको आंसर भी लगभग ही निकालना है और बाकी ऑप्शन तो मैच खाएंगे ही नहीं क्योंकि आंसर 87 से शुरू होगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी 87,000 रुपये। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।